आज भी जब मैं उस पल के बारे में सोचती हूँ, एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजर जाती है। राहुल ने मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा था, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो प्रिया, सिर्फ मेरी। उस एक पल में मेरे अंदर सब कुछ ठहर सा गया था। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस उसकी आंखों में एक ऐसी तीव्रता देखी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने खुद को इस रिश्ते की जटिलता से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके वे शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं और मैं आज भी उस बात का मतलब खोजती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्टोरी चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, रिश्ते और समाज की बंदिशों के बीच फंसे कुछ अनकहे एहसासों की दास्तान है। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम प्रिया है। जब मैं लगभग 12 साल की थी, तब मेरी दुनिया बहुत छोटी और प्यारी थी। मैं अपनी माँ के साथ दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। माँ ने मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन मैं जानती थी कि उनके जीवन में एक खालीपन था। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वे शादी कर रही हैं। ये खबर मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं थी। मुझे अपना छोटा सा संसार छोड़कर मुंबई जाना था, एक नए घर में, एक नए पिता और एक नए भाई के साथ। मेरे अंदर डर और उत्सुकता का एक अजीब मिश्रण था। मुंबई पहुंचते ही उस विशाल शहर की चकाचौंध ने मुझे घेर लिया। हमारे नए घर में राहुल से मेरी पहली मुलाकात हुई। वो मुझसे 2 साल बड़ा था, 14 साल का, दुबला पतला, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने मुझे देखकर बस एक हल्की सी मुस्कान दी थी और फिर अपने कमरे में चला गया था। अमित अंकल, राहुल के पिता, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे तुरंत अपना लिया, लेकिन राहुल से एक अजीब दूरी महसूस होती थी। वो अपने आप में रहने वाला लड़का था। मैं अक्सर उसे अपने कमरे में किताबों में खोया हुआ या हेडफोन लगाए संगीत सुनता देखती थी। शुरुआती दिन काफी मुश्किल थे। मुझे दिल्ली की अपनी सहेलियां, अपना स्कूल, सब कुछ याद आता था। मैं खुद को इस नए घर में एक अजनबी महसूस करती थी। माँ और अमित अंकल मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, पर राहुल से मेरी बातचीत बहुत कम होती थी। एक दिन मैं अपनी विज्ञान की किताब लेकर बैठी थी और एक सवाल में उलझ गई थी। मैंने कई बार कोशिश की, पर हल नहीं कर पाई। राहुल अपने कमरे से निकल रहा था, शायद बाहर जाने की तैयारी में। उसने मुझे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? मैंने हिचकिचाते हुए उसे सवाल दिखाया। उसने बिना कुछ कहे मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे बहुत ही आसान तरीके से वो सवाल समझाया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन समझाने का तरीका इतना स्पष्ट था कि मुझे तुरंत समझ आ गया। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद ये रिश्ता उतना भी मुश्किल नहीं होगा जितना मैं सोच रही थी। धीरे धीरे राहुल और मेरे बीच की बर्फ पिघलने लगी। वो मुझे मुंबई की गलियों, समुद्र किनारे और कुछ छिपी हुई जगहों पर ले जाने लगा। मुझे याद है, एक शाम हम मरीन ड्राइव पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की एक अद्भुत छटा बिखरी हुई थी। उसने अपनी जैकेट उतारकर मुझे दे दी थी, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। उस पल मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरा सौतेला भाई नहीं, बल्कि एक ऐसा दोस्त है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। उसकी बातें, उसकी समझदारी और उसका शांत स्वभाव मुझे अपनी ओर खींचते चले गए। कई साल बीत गए। हम दोनों अब बड़े हो चुके थे। मैं बीए के अंतिम वर्ष में थी और राहुल अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। हमारा रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था। हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के राजदार। परिवार के लोग और हमारे दोस्त अक्सर हमारी नज़दीकी देखकर मजाक करते थे, तुम दोनों तो बिल्कुल प्रेमी प्रेमिका लगते हो। हम दोनों हंसकर टाल देते थे, लेकिन मेरे अंदर कहीं कहीं एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। राहुल मेरे लिए हमेशा मौजूद रहता था। अगर मुझे देर रात कभी पढ़ाई में मदद चाहिए होती या अगर मैं किसी बात पर परेशान होती, तो वो अपनी नींद छोड़कर मेरे पास आ जाता था। उसकी आंखों में मेरे लिए एक ऐसी चिंता और परवाह होती थी जो सिर्फ भाईचारे से कहीं ज्यादा थी।
मैं जब भी किसी लड़के से बात करती या कोई कॉलेज का दोस्त मेरे करीब आने की कोशिश करता, तो राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। एक ऐसी चमक जिसमें थोड़ी जलन और थोड़ी अधिकार की भावना होती थी। वो कभी कुछ कहता नहीं था, लेकिन मैं महसूस करती थी। एक बार कॉलेज में एक फेस्ट था। मैंने एक नाटक में हिस्सा लिया था और मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। मेरे दोस्त और प्रोफेसर मुझे बधाई दे रहे थे। तभी राहुल वहां आया। उसने मुझे भीड़ से अलग खींचा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम कमाल की थी प्रिया, मुझे तुम पर गर्व है। उसने बिना सोचे समझे मेरे गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया। उस पल मेरे दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गईं। ये एक भाई का प्यार था या कुछ और, मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उस स्पर्श में एक ऐसी गर्माहट थी जो सिर्फ भाई बहन के रिश्ते में नहीं होती। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरी कल्पना है। राहुल मेरा भाई है और ये रिश्ता पवित्र है। लेकिन मेरे दिल में उठ रहे सवाल मुझे सोने नहीं देते थे। मैं अक्सर रात में देर तक जागती रहती, उसके बारे में सोचती। उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसकी परवाह, सब कुछ मेरे दिमाग में घूमता रहता। मैं डरने लगी थी अपने ही एहसासों से। ये गलत था, मुझे पता था। ये समाज के खिलाफ था, ये मेरे परिवार के मूल्यों के खिलाफ था। एक दिन मेरे कॉलेज के एक सहपाठी रवि ने मुझे डेट पर जाने के लिए पूछा। रवि एक अच्छा लड़का था और मैं खुद को राहुल से दूर करने की कोशिश कर रही थी, खुद को समझाने की कि मैं एक सामान्य जीवन जी सकती हूँ। मैंने रवि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मैंने राहुल को बताया कि मैं रवि के साथ जा रही हूँ। उसके चेहरे पर एक पल के लिए उदासी और फिर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपने होंठ भींचे और सिर्फ इतना कहा, ठीक है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। रवि के साथ मेरी डेट ठीक ठाक रही, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैं लगातार राहुल के बारे में सोच रही थी। क्या वो ठीक होगा? क्या वो नाराज होगा? क्या उसे फर्क पड़ता होगा? जब मैं घर लौटी तो देखा राहुल बालकनी में खड़ा था। रात के लगभग 10 बज चुके थे। मैंने उसे धीरे से आवाज दी, राहुल। वो मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो देर तक सोया न हो। वो मेरे पास आया और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें गुस्सा था, दर्द था और एक अजीब सी बेताबी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे हल्का दर्द हुआ। कहाँ थी तुम प्रिया? किसके साथ? उसकी आवाज में एक अधिकार था जो मुझे डरा रहा था। मैंने कहा, मैं रवि के साथ थी राहुल, तुम जानते हो। उसने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। हमारी आंखें एक दूसरे में उलझ गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तुम उससे क्यों मिली? तुम्हें उससे मिलने की क्या जरूरत थी? वो लगभग फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने जवाब देने की कोशिश की, राहुल, तुम क्यों? उसने मेरी बात काट दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो किसी गहरी भावना के ज्वार में बह रहा हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता प्रिया, नहीं देख सकता। उसके शब्दों में दर्द था और एक अजीब सा जुनून। तुम मेरी हो प्रिया, सिर्फ मेरी। और फिर उसने वही शब्द कहे जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो प्रिया, सिर्फ मेरी। उस एक पल में मेरे अंदर सब कुछ ठहर सा गया। मैं कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखों में मैंने एक ऐसी तीव्रता देखी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। ये प्यार था, ये अधिकार था, ये क्या था? मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध गए, लेकिन मैं उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दे पा रही थी। मैं बस उसकी आंखों में देखती रही, पूरी तरह से स्तब्ध। राहुल ने मेरी आंखों में झांकना जारी रखा, जैसे वो मेरे अंदर के हर डर और हर भावना को पढ़ रहा हो। उसकी पकड़ मेरे हाथों पर अभी भी मजबूत थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी नरमी आ गई थी। मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक पल के लिए पछतावा भी उभरा, जैसे उसे अपने शब्दों की गंभीरता का एहसास हुआ हो। लेकिन वो पछतावा जल्द ही उस तीव्र भावना के आगे फीका पड़ गया जो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। मैंने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। प्रिया, तुम कुछ बोलो तो सही, उसने कहा। उसकी आवाज अब थोड़ी धीमी और भीगी हुई थी। क्या तुम महसूस नहीं करती? क्या तुम्हें कभी नहीं लगा?
मेरे अंदर एक तूफान उमड़ पड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वो मेरी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैं डर गई थी, बहुत ज्यादा। ये सच था कि मैं भी उसके लिए कुछ ऐसा महसूस करती थी जो भाई बहन के रिश्ते से परे था। लेकिन मैंने हमेशा उन एहसासों को दबाने की कोशिश की थी। मैंने खुद को समझाया था कि ये गलत है, ये संभव नहीं है। और अब उसने उन सभी दीवारों को तोड़ दिया था जो मैंने अपने चारों ओर बनाई थी। राहुल, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे मुंह से मुश्किल से ये शब्द निकले। मेरी आवाज कांप रही थी। हम भाई बहन हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। उसने अपना सिर नकारात्मक में हिलाया। नहीं प्रिया, हम भाई बहन नहीं हैं खून के रिश्ते से। हम सिर्फ जोड़े गए हैं। और मेरे लिए तुम हमेशा से सिर्फ तुम ही रही हो, मेरी प्रिया, किसी और की नहीं। उसकी आंखों में सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे मैं नकार नहीं पा रही थी। लेकिन इस सच्चाई के साथ एक विशालकाय समस्या भी जुड़ी थी। समाज, परिवार, नैतिकता। मैं डर गई थी। मैं उस रात उससे कुछ और बात नहीं कर पाई। मैं किसी तरह उसके चंगुल से छूटी और अपने कमरे में भाग गई। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। राहुल के शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो प्रिया, सिर्फ मेरी। क्या मैं उसकी थी? क्या मैं कभी उसकी हो सकती थी? मेरे मन में अपने बचपन से लेकर अब तक के सारे पल घूमने लगे। उसकी परवाह, उसकी सुरक्षा, उसकी छोटी छोटी शिकायतें, उसकी वो गहरी नजरें जो अक्सर मुझसे टकराती थीं। क्या ये सब प्यार था? और अगर था, तो क्या ये सही था? मैंने अगले कुछ दिन राहुल से बचने की कोशिश की। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। घर में एक अजीब सा तनाव फैल गया था, जिसे शायद माँ और अमित अंकल भी महसूस कर रहे थे, लेकिन वे वजह नहीं जानते थे। राहुल ने भी मुझसे दूरी बना ली थी, लेकिन उसकी आंखें अक्सर मुझे खोजती रहती थी, एक सवाल के साथ। ये स्थिति असहनीय थी। मैंने फैसला किया कि मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, खुद को समझने के लिए। मैंने अपनी माँ और अमित अंकल से कहा कि मैं आगे की पढ़ाई और इंटर्नशिप के लिए बैंगलोर जाना चाहती हूँ। वे पहले तो हिचकिचाए, लेकिन मेरे दृढ़ निश्चय को देखकर मान गए। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छा गई थी, जिसे मैंने साफ देखा था। मैं बैंगलोर आ गई, एक नए शहर में, अकेले। यहाँ आकर मुझे थोड़ी शांति मिली, लेकिन राहुल की यादें और उसके शब्द मुझे चैन नहीं लेने देते थे। मैं अकेली होती तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती। मैंने खुद को कामों में व्यस्त रखने की कोशिश की, नए दोस्त बनाए, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। मुझे एहसास हुआ कि राहुल मेरे जीवन का कितना अभिन्न हिस्सा बन चुका था, और अब जब वो मुझसे दूर था तो मैं उसकी कमी को हर पल महसूस कर रही थी। राहुल ने मुझे कई बार कॉल किया, मैसेज किए, लेकिन मैं हमेशा जवाब देने में हिचकिचाती थी। मैं खुद को और उसे और ज्यादा उलझन में नहीं डालना चाहती थी। मैं पहले खुद ये समझना चाहती थी कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। क्या ये सिर्फ भाई के लिए प्यार था या कुछ और? क्या मैं उन सामाजिक बंदिशों को तोड़कर उसके साथ एक नए रिश्ते की कल्पना कर सकती थी? कई महीने बीत गए। मैं बैंगलोर में अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा मुंबई में राहुल के पास ही रहता था। एक दिन मुझे खबर मिली कि अमित अंकल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मैं तुरंत मुंबई के लिए निकली। जब मैं घर पहुंची तो सब कुछ अस्त व्यस्त था। माँ परेशान थी और राहुल पूरी तरह टूटा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और बहुत कमजोर दिख रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी आई। वो मेरी तरफ आया और मुझे गले लगा लिया। उसकी पकड़ में वो पुराना अधिकार नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी और बेबसी थी। तुम आ गई प्रिया, उसने फुसफुसाया, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। उस पल मेरे सारे डर, सारी हिचकिचाहट दूर हो गई। मैंने महसूस किया कि मुझे भी उसकी जरूरत थी। हम दोनों अस्पताल में अमित अंकल के पास गए। कुछ दिनों बाद सौभाग्य से अमित अंकल ठीक होने लगे। इस दौरान राहुल और मैं फिर से एक दूसरे के करीब आ गए थे। हम एक दूसरे का सहारा थे। एक शाम जब अमित अंकल ठीक होकर घर आ गए थे, राहुल और मैं छत पर बैठे थे। मुंबई की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, राहुल, तुमने उस रात जो कहा था उसका क्या मतलब था?
उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर या झिझक नहीं थी। उसका मतलब वही था प्रिया, जो तुमने सुना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। जब तुम रवि के साथ गई थी तो मुझे लगा जैसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया हो। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ प्रिया, हमेशा से। उसकी आवाज में एक ईमानदारी थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा। मुझे भी डर लगता है राहुल, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। मैं भी तुम्हें सिर्फ एक भाई की तरह नहीं देख पाती। मेरे मुंह से आखिरकार वो बात निकल ही गई जिसे मैंने इतने समय से दबा रखा था। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। तो फिर हम इस डर का सामना एक साथ क्यों नहीं करते? उसने कहा। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा, समाज हमें कभी नहीं समझेगा, हमारे अपने परिवार को भी शायद ये स्वीकार करने में समय लगेगा, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए ये महसूस करते हैं तो क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए? उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। हाँ, ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन क्या प्यार की कोई सीमा होती है? क्या रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं या दिल के भी होते हैं? मैंने राहुल की आंखों में देखा, उसमें एक उम्मीद थी, एक भरोसा था। मैं नहीं जानती राहुल, मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसने मुझे कस कर गले लगा लिया। उस आलिंगन में एक नया वादा था, एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। हमने फैसला किया कि हम अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हम पहले खुद अपने रिश्ते को समझेंगे, उसे मजबूत करेंगे। हम जानते थे कि ये एक लंबी और पथरीली राह होगी, लेकिन हमने उसे साथ चलने का फैसला किया था। आज भी जब मैं राहुल के साथ होती हूँ तो कभी-कभी उसके वे शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो प्रिया, सिर्फ मेरी। और मैं आज भी उस बात का मतलब खोजती हूँ। क्या ये प्यार का मतलब है जो हर बंधन को तोड़ देता है? क्या ये उस रिश्ते का मतलब है जिसे समाज ने कभी परिभाषित नहीं किया? शायद इसका मतलब ये है कि कुछ रिश्ते इतने जटिल होते हैं कि उनका कोई एक सीधा मतलब नहीं होता। वे बस होते हैं, गहरे, अनकहे और पवित्र। और हम दोनों, राहुल और मैं, हर दिन इस मतलब को साथ मिलकर खोजते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। तो दोस्तों, ये थी प्रिया और राहुल की कहानी। प्यार के ऐसे रिश्ते जो समाज की बंदिशों से परे होते हैं, हमेशा एक गहरी सोच और भावनाओं के ज्वार को पीछे छोड़ जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी भावनात्मक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।